नमस्कार बच्चों, मैं आपका संजीव सर। आज मैं डे 2 में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। डे 1 का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए थे, तो डे 2 में हम पहला क्वेश्चन तैयार करते हैं। जैसा हमने वादा किया था कि 100+ क्वेश्चन हम आपका करवाएंगे, तो यहाँ पर हम एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल रिएक्शन। इसमें कह रहा है कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, हम लोग देखें मेल्टिंग ऑफ आइस क्या केमिकल रिएक्शन है। अगर हम देखते हैं आइस को मेल्ट करें तो किस में बदलता है, वाटर में, और वाटर को फिर से हम अगर कूल करते हैं तो फिर से ये आइस में आ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्स हो रहे हों, उन सभी रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन में रखते हैं। सेकंड आते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को अगर हम बॉयल कर रहे हैं तो किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा स्टीम में, और फिर स्टीम को ठंडा करेंगे तो फिर वाटर में आ जाएगा। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं ये रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स हो रहा है तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल रिएक्शन है। थर्ड हम देखें, आयरन है, कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में हम लोग H2O से रिएक्शन करा दिए, यानी पानी के प्रेजेंस में आयरन क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू H2O। ये क्या है, ये रस्ट है। अगर लोहे में जंग लग जाए और आपसे हम बोलें कि हमको फिर से वो लोहा दे दीजिए जो कि पाउडर के रूप में बदल गया हो, तो क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो नहीं बना सकते हैं तो ये इसका मतलब है क्या, इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल है तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो हमारा आंसर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगले इस पे देखते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या केमिकल है? नहीं, ये भी हमारा फिजिकल है, क्योंकि आप लोग ऊपर देख चुके हैं। तो हमारा आंसर सी सही है। हम अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है, या हम लोग बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन है। और इसी का अपोजिट अगर हम देखें तो इसका अपोजिट रिडक्शन होता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, आंसर भी हमारा ठीक है। तो आगे चलें इसमें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। जैसे हम मान के चलें, दो फ्रेंड हैं, आपस में उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती हुई तो वो क्या हो गया, उनका मन एक दूसरे से जुड़ गया। तो एक दूसरे से जुड़ गया तो वो क्या हो गए, कंबाइन हो गए, एक दूसरे के बारे में सोचने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी आती है। जैसे अगर हम लोग CaO ले लें और H2O ले लें, तो CaO और H2O क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। अगर ये आपस में जुड़ रहा है तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ,
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि जैसा हमने कहा दो दोस्त आपस में दोस्ती किए जुड़ गए, तो यहाँ पर दो दोस्त हैं आपस में वो दोस्ती करते हैं, यानी अगर हम एक को ए माने दूसरे को बी माने तो यहाँ पर जो जुड़ रहा है वो क्या है, ए बी, दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ जाते हैं और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। दूसरे को देखें, Zn है और CuSO4 है। Zn को हम लोग देखे हुए हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। जैसे एक बहुत ही तंदुरुस्त आदमी क्या करे, ढकेल दे किसको, कमज़ोर आदमी को, तो क्या होगा, कमज़ोर आदमी बाहर गिर जाएगा। सीट पे बैठा हो, उसको आए तेज़ी से ढकेल दे तो वो क्या होगा, बाहर गिर जाएगा और उसकी जगह पर ये खुद आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम कमज़ोर या स्ट्रांग कैसे समझेंगे, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप लोग पढ़ चुके हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। अब क्या होगा इसके आगे, जिंक हो गया आपका आयरन, लेड, ठीक है। अब और नीचे आते हैं कॉपर। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर हम लोग देखें तो ये डिक्रीजिंग आर्डर था, घटता हुआ क्रम था। तो स्ट्रॉन्ग ने वीक को निकाल दिया, तो ये रिएक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आपको HgO, मरकरी का ऑक्साइड है ये। तो इस ऑक्साइड को हम देख रहे हैं कि ये दो पार्ट में टूट रहा है। हम यहाँ पर इसको हीट का सिंबल लगा देते हैं, ये गर्म हो रहा है तो डिकम्पोज हो रहा है, यानी ब्रेकअप हो रहा है। जैसे कोई दोस्त हो, दोस्ती उनकी थी, अब वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हैं उनके बीच में ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हुआ तो क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो हम लोग बच्चों आज के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ब्रेकअप हो रहा है यानी स्प्लिट अप हो रहा है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो डिवाइड हो गए तो ये दोनों क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए, यानी इनके बीच क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, ये स्प्लिट हो गए या ब्रेक हो गए। तो दो पार्ट में टूट जाना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। NaOH को देखें, ये क्या है, ये है बेस, ये आपका एसिड है, ये क्या बनेगा, साल्ट, और ये वाटर। तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम इसी रिएक्शन को अगर और देखें तो दूसरा और कौन से रिएक्शन के फॉर्म में आएगा, हम लोग देखते हैं Na प्लस में टूट गया, OH माइनस टूट गया, H प्लस में टूट गया और Cl माइनस में। देखिए Na प्लस है तो ये माइनस के साथ जुड़ गया। अगर हम यहाँ देखें, ये प्लस में, ये माइनस में, ये आपका प्लस में, ये माइनस में टूट गया। तो देखिए प्लस जो था वो किससे जुड़ा, माइनस से जुड़ा, और ये प्लस इस माइनस से जुड़ा। यानी मान के चलिए दो दोस्तों की, चार दोस्त थे जो कि आपस में जुड़े हुए थे, यानी दो दोस्तों की एक टीम थी, दो दोस्तों की एक टीम थी। जैसे एक प्लस है तो हम इसको बॉयज़ मानते, इसको गर्ल मान लें। तो इनकी एक टीम है, इनकी एक वो है, दोनों में ब्रेकअप हो गया, इनमें भी ब्रेकअप हो गया, इनमें ब्रेकअप हो गया। अब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड को एक्सचेंज कर लिए। तो एक्सचेंज किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NaCl बन गया और H2O बन गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दो लोग एक्सचेंज हो रहे हैं।
डबल एक्सचेंज हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर 1 सही है। आगे चलें। कह रहा है एक मेटल XCO4 से कॉपर डिस्प्लेस करता है और ZnSO4 से नहीं, यानी जिंक सल्फेट से नहीं कर रहा है, लेकिन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो X क्या हो सकता है? अब इसमें देखिए आप, क्योंकि उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस किया, यानी कॉपर से ऊपर का होगा वो, लेकिन ZnSO4 से Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो वो कहाँ होगा? Zn से नीचे। तो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, फिर से एक बार देख लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, फिर आपका आता है कॉपर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आयरन जो है वो क्या कर सकता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक को नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? आयरन। आयरन क्यों होगा? क्योंकि आयरन आपके, अगर इसमें देखते हैं आप, तो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देख लीजिए। आयरन यहाँ बीच में आ रहा है, जिंक आपका उसके ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, सिल्वर तो बहुत नीचे होता है, इसलिए सिल्वर को हम लोग नहीं मान सकते कि वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन हमारा इसमें आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोज होना, अभी हमने बताया क्या? ब्रेकअप या स्प्लिट होना, टूटना। दो दोस्तों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो किस तरीके का रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। जब हीट से वो टूटता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से टूटता है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो चलिए हम आते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को देख लें। मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है? MgO। तो यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, एफिलिया प्लस XH2O, ये क्या बना लिया? Fe2O3 इंटू XH2O। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर X का मतलब हो गया कि वाटर की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। कॉपर की, यानी वाटर यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जितना भी अमाउंट उसको मिलेगा उस अमाउंट से वो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ भी आपस में कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन था, ये भी आपका कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक सेल लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, इसके बाद इसमें वाटर भर दिया गया। जो H2O है वो 2 पार्ट में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, H2 में और O2 में।
H जो होता है वो H प्लस आयन बनाता है, H प्लस आयन, तो वो किस तरफ जाएगा, वो निगेटिव की ओर जाता है। इस तरफ H प्लस आयन जो होगा वो H2 के फॉर्म में आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, H2 आएगा। और पॉजिटिव में O माइनस आयन आता है और वो O2 के फॉर्म में आ गया। इनका जो रेशियो होता है 2:1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप रिएक्शन कराइए तो देखिए यहाँ पर वाटर क्या होगा, अगर हम लेते हैं 2 तो यहाँ पर आ गया 2H2 प्लस O2, 2:1। अक्सर ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं कि अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो किस रेशियो में H2 और O2 मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ये किस तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है। अगला हम देख लें न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप लोग जैसा जानते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को न्यूट्रल करते हैं, यानी कि एसिड ले लें, एसिड लेने के बाद उसमें बेस से रिएक्शन करा दें, एसिड प्लस बेस, ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और साथ में वाटर आपका निकलेगा। तो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेड नाइट्रेट हीट करने पर कौन सा कलर का गैस देता है। सबसे पहले तो हम जान लें लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। इसका कलर क्या होता है, ये होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस। अब इसको अगर डिकम्पोज होना है, यानी हम लोग हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, हीट करते ही ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो किस पार्ट में टूटेगा, सबसे पहले हम लोग देखें PbO के रूप में टूटेगा। PbO क्या है, PbO है लेड ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। कलर जरूर याद रखिएगा एग्जाम में। प्लस NO2 और O2 गैस निकल गई। O2 जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कलरलेस होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये होती है ब्राउन कलर की, ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पर किस कलर की गैस निकलती है, यानी कह रहा है कौन सी गैस निकलेगी, तो हमारा ब्राउन कलर का गैस आया। अब ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें, क्योंकि ऑप्शन यहाँ कलरलेस भी दिया है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑक्सीजन भी तो कलरलेस है, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है तो फ्यूम के रूप में जब निकलेगा तो वो किस कलर का निकलेगा, ब्राउन कलर का ही निकलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो बच्चों आज मैंने डे 2 में 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट डे 3 में हम फिर से क्वेश्चन लेकर आएंगे और लगातार इस तरीके से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और 100+ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाए, फिर बायोलॉजी का और फिजिक्स का होगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दूसरे बच्चों को भी YouTube चैनल पे आने के लिए उनको मैसेज करिए, उनको लिंक शेयर करिए और उनको ज्वाइन कराइए। अगर आपको क्लासेस पसंद आएगा तब आप जो नए बच्चे आने वाले होंगे उनको भी कहिएगा कि वो 299 का कोर्स लें या फ्री क्लासेस YouTube में ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लासेस में।